सच सच बताना, किस किस ने अपने गले में या फिर हाथ पर या फिर पैर एंकल पर काला धागा या फिर कोई ताबीज टाइप का पहन रखा है? सच सच बताना। नहीं, फैशन के लिए नहीं पूछ रही हूँ। फैशन में लोग एंकल पे काला धागा बांध लेते हैं, फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैं पूछ रही हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने क्या, किसी ने आपको ये बोला है कि आपको नज़र लग गई है इसलिए आपके कंसीव नहीं कर पा रही हैं? क्या किसी ने आपको ये सजेशन दी है कि बैक टू बैक जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं उसमें किसी की बुरी आत्माओं का साया है आपके ऊपर, इस वजह से आपकी बैक टू बैक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? ऑफ कोर्स ये हम इंडिविजुअली हमारी सोच नहीं होती है, हमें चारों ओर से ये सोच मिली होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे हमसे जितने भी बड़े लोग हैं वो हमें ये सजेशन देते हैं और मैं बिल्कुल उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि अपने अपने विश्वास हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सब लोग अपने अपने तरीके से इन सारे कामों को करते हैं। अब ऐसा सोच लेना स्वाभाविक भी है क्योंकि बैक टू बैक जब समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, हमारी समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं, बिल्कुल निवारण नहीं मिलता उनका, तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास आ जाना या फिर इस तरह की सोच का उत्पन्न हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। हमें कंसीव सालों से नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है अगर कोई हमें बाहर से सजेशन देता है तो कहीं ना कहीं हमारा मन उस ओर चलने लगता है कि हाँ ये भी करके देख लेते हैं, सब कुछ तो करके देख लिया। तो ये स्वाभाविक है और सबके साथ ऐसा हो सकता है, मैं इसमें खुद को भी इंक्लूड करती हूँ, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। लेकिन हमने बाहरी तौर से सारी चीज़ें कर ली, काला धागा बांध लिया, किसी के पास गए तो उसने ताबीज टाइप का कुछ पहना दिया, हर जगह हमने अंगूठियाँ पहन ली ढेर सारी, है ना, ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। लेकिन एक चीज़ तो हमने की ही नहीं, क्या? हमने अपनी सोच पर विश्वास तो रखा ही नहीं। सब कुछ बाहर कर लिया, सब कुछ, लेकिन हमने अंदर से कभी ये विश्वास किया ही नहीं एक दृढ़ता के साथ, बाहर चाहे जो भी हो मेरे अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये तो मैंने अपने आप को विश्वास कभी दिया ही नहीं। बाहरी तौर पे था हमने सब चीज़ सही कर ली कि भाई इन्होंने ऐसा कहा तो हमने हवन करा लिया, इन्होंने ऐसा कहा तो हमने अपनी बेड की डायरेक्शन चेंज कर ली, इन्होंने ऐसा कहा तो धागा पहन लिया। सब कुछ बाहरी तौर से हमने ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर अपने आप को विश्वास ये नहीं दिया कि ये चीज़ मेरे अंदर गड़बड़ हुई है और मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ और मैं ही इसको ठीक करूँगी। ये जब जिस दिन दृढ़ता के साथ ये विश्वास कर लेंगे ना तो हर चीज़ बाहर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहाँ से बदलना है। आप सोच रखिए पॉजिटिव, आप कभी भी काउंटर थॉट मत रखिए भी। जैसे अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर आपने कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ सोची है तो सिचुएशन अगर गड़बड़ा जाए बाहर तो काउंटर सोच मत रखिएगा, अरे नहीं शायद नहीं होगा, ये नहीं वाली थिंकिंग मत आने दीजिए और ये आएगी ज़रूर, आपको ओवरकम इसी को। चलिए अब हम अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो फाइब्रॉइड को हम ट्रीट कैसे करें। देखिए मैं फाइब्रॉइड को ट्रीट करने के बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक लेकर। आज मैं डॉक्टर लोग फाइब्रॉइड को कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में सिर्फ आपको बताऊंगी। देखिए डॉक्टर बहुत सी चीज़ों को लेकर ट्रीट करते हैं फाइब्रॉइड को। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि डॉक्टर दवाइयों के थ्रू कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वो दवाइयाँ देते हैं जिनसे उनका ट्रीट। चलिए बैठकर इससे रिलेटेड चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ ध्यान अपना ज़रूर रख रहे हैं और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं। मैं हूँ नीलम कृष्णा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको टोटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको हेल्दी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हम अभी, अगर आपने इस सीरीज़ को मिस कर दिया है और आज आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की सीरीज़ को भी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। हम आज बात करेंगे कि डॉक्टर किन किन दवाइयों के साथ हमारे फाइब्रॉइड को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम आगे हम अपने आप से घरेलू क्या उपचार करें जिससे कि हमारा फाइब्रॉइड ठीक हो जाए। देखिए फाइब्रॉइड है कुछ नहीं, ये बात मैं बहुत पहले से बता चुकी, कुछ और नहीं है, ये एक गांठ है, एक टाइप्स ऑफ गांठें हैं और बस ये है कि यूट्रस के आसपास जम जाती हैं, बाहर अंदर बीच में हर जगह ये चिपक जाती हैं।
इसको हम आम भाषा में रसौली के नाम से जानते हैं, और है ये कुछ नहीं, लेकिन बस वो ये है ना कि हर एक चीज़ एक अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग सेल्स से बन जाती है। तो इसीलिए उनकी स्टडी करने के लिए, उनको विस्तार से समझने के लिए उनको नाम अलग अलग दे दिया है। और वैसे है ये कुछ नहीं, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम है। मैं सच बताऊं, ये सब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है। देखिए, डॉक्टर लोग जो हैं वो हमारे फाइब्रॉइड को नंबर 1 ट्रीट करते हैं दवाइयों से। हमें मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन हमें वो इस केस में देते हैं अगर हमारे पीरियड पेनफुल आ रहे हैं, हमारा ब्लड का फ्लो यानी कि रक्त का जो पीरियड के दौरान स्त्राव है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हमारी पीड़ा को, दर्द को कम करने के लिए हमें मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। पहली तो ये बात होगी, मेडिसिन देंगे। दूसरा, हमें डॉक्टर देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। ये गोलियां हमें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है, हार्मोनल टैबलेट्स ही होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे एक तरीके से हार्मोनल जो हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनको रिफ्रेश करती हैं। उनको जब ज़्यादा है तो उनको ना बैलेंस करने का इनका काम होता है, और जब हम इन्हें खाते हैं तो रक्त का स्त्राव और पेन जो है बहुत हद तक फाइब्रॉइड में कम हो जाता है। तीसरी अगर बात करें तो हमें डॉक्टर एक हार्मोन ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमें डॉक्टर इसलिए सजेस्ट करते हैं, इसलिए हमारा इस वाले हार्मोन का ट्रीटमेंट होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये 2 हार्मोन बढ़े हुए हैं, इसीलिए हमें फाइब्रॉइड जैसी समस्या हो रही है, वो बैलेंस में नहीं है। तो गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन जब हमें पुश किया जाता है, हमें हमारे अंदर शरीर में डाला जाता है, तो ये करता क्या है, ये करता ये है कि जो बढ़े हुए हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनको बैलेंस यानी कि उनको कम करने का काम करता है। लेकिन एक समस्या इससे ये आती है कि डॉक्टर इसको बहुत इजीली सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखा ये गया है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिन जिन पेशेंट को दिया गया है उनमें रजो निवृत्ति यानी कि उनके अंदर मोनोपॉज यानी पीरियड्स उनके परमानेंट बंद होते हुए देखे गए हैं। पीरियड्स बंद होने के बाद यानी मोनोपॉज की कंडीशन में हड्डियों में दर्द होता है। इसको बहुत रेयर कंडीशन में ही सजेस्ट करते हैं जब समस्या हमारे अंडर में नहीं होती है, वरना इसको मरीजों पर नहीं दिया जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान वक्त से पहले रजोनिवृत्ति तो नहीं चाहेगा ना, मोनोपॉज तो नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए इस वाले हार्मोन को देने से पहले बहुत स्टडी करते हैं पेशेंट की, बहुत ज़्यादा केस स्टडी की जाती है, आफ्टर इसको दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी मेडिसिन क्या करते हैं डॉक्टर लोग, हमें IUD यानी कि प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन, ठीक है, इसको यानी ये भी एक तरीके का हार्मोन ही बाहर से दिया जाता है। इसकी मदद से क्या होता है शरीर में, इसकी मदद से हमारे शरीर में रक्त का स्त्राव और हमें जो फाइब्रॉइड के दौरान जो हमारी गांठें हमें पेन करती हैं उससे राहत मिलती है। लेकिन फाइब्रॉइड को कम नहीं किया जा सकता है इससे, इस वाले हार्मोन से। जो पहले मैंने अभी आपको बताया गोनाडोट्रोपिन थर्ड वाले में, उसमें फाइब्रॉइड का साइज भी कम हो जाता है उस वाले हार्मोन को जब दिया जाता है। लेकिन इस वाले में हम दर्द से राहत तो पा लेंगे और हमें रक्त से हम जो बहाव बहुत तेज़ हो रहा है उससे भी राहत पा लेंगे, लेकिन फाइब्रॉइड जो गांठें बन गई है ना उसको पूरी तरीके से ये वाला हार्मोन भी ठीक नहीं कर पाता है जो बाहर से देते हैं। अब बात करते हैं पांचवें, इसमें डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, एंटी हार्मोन एजेंट नाम की एक मेडिसिन है या फिर इंजेक्शन के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है, ये फाइब्रॉइड जो उत्पन्न होते हैं हमारे यूट्रस में, हमारी यूट्रस की लाइनिंग में, हमारी यूट्रस की लाइनिंग के बीच में हर जगह जो फैलते हैं ना, उनको ये रोकता है। ये रक्त का स्त्राव भी कम होने देता है और पेन से भी राहत मिलाता है। लेकिन ये जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, नंबर 1 मेडिसिन, ये ढेर सारे जो हार्मोन बाहर से डॉक्टर हमें देते हैं फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये बिल्कुल अस्थायी तरीका है। इससे जड़ से फाइब्रॉइड कभी ठीक नहीं होता। आप मेरी बात, इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए, कभी फाइब्रॉइड इनसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। ठीक आपका तभी होगा जब आप इंटरनली अपने हार्मोन्स को इंटरनली
पूरी तरीके से ऑर्गन्स को, अपने हार्मोन्स को, सिक्रीशन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सब कुछ सही सही सिग्नल देंगे। अस्थायी तौर पे तो आप ट्रीटमेंट कर ले जाएंगे, लेकिन स्थायी नहीं है ये। स्थायी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना होगा, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें डाइट और प्लस पॉजिटिविटी का बहुत ध्यान रखना है आपको। इन चीज़ों को अगर आप लेकर चलते हैं तो फाइब्रॉइड जैसी समस्या को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि डॉक्टर मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिन और ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं। नेक्स्ट में हम और बात करेंगे, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अब दवाओं से हमारी फाइब्रॉइड ठीक नहीं हो रही तो क्या करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी करनी होगी, तो कौन कौन सी सर्जरी किस किस फाइब्रॉइड में कैसे कैसे सजेस्ट की जाती है, पार्ट 2 में अभी हम तुरंत समझते हैं इसको। अभी का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लंबा ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।